नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन योगासन्स के बारे में जो अस्थमा का पेशेंट कर सकता है और अपनी प्रॉब्लम्स में रिलीफ पा सकता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आजकल तो योगा बहुत प्रेवलेंट हो गया है। वेस्टर्न कल्चर में भी यूके, यूएस सब लोगों ने योगा को अपना लिया है। तो ऑब्वियस सी बात है, उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें होंगी, तभी इतना वर्ल्ड वाइड फेमस हो रहा है और सब लोग योगा की तरफ मुड़ते जा रहे हैं। तो क्या है ऐसा योगासन्स में बाकी एक्सरसाइज के कंपैरिजन में कि वो हेल्थ इश्यूज़ की अगर हम बात करें तो योगासन ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसमें ब्रीदिंग कैपेसिटी इम्प्रूव होती है। क्या होता है कि जब आप योगासन्स करते हैं तो आप एकदम अपराइट बैठते हैं, पैरों की पोजीशन करेक्ट होती है, हाथों की पोजीशन करेक्ट होती है, बॉडी के हर हिस्से की अलाइनमेंट करेक्ट होती है। तो जब आप अपराइट बैठते हैं और सही ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपके जो चेस्ट की मसल्स है वो सही तरह से एक्सपैंड करती है। तो क्या होता है इन योगासन्स में कि आजकल ये हर जगह इतना पॉपुलर हो गया है, तो आज हम उसी बारे में डिस्कस करेंगे और आपको कुछ योगासन्स के बारे में भी मैं जानकारी दूंगी। तो योगासन्स जब हम करते हैं तो हमारा बॉडी का पोस्चर एकदम सही होता है, हमारी कमर, हमारे पैर, हमारे हाथ, सब चीज़ें प्रॉपर अलाइनमेंट में होती हैं। जब ऐसा होता है तो आपके जो चेस्ट की मांसपेशियां होती हैं वो सही अलाइन होने की वजह से आपके फेफड़ों को ज़्यादा स्पेस मिलता है फूलने का। आपके फेफड़ों में छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं जिन्हें हम एल्वुलाई बोलते हैं, आम भाषा में मैं आपको बता रही हूँ। अब वो एक्चुअली जब आप नाक से सांस लेते हैं तो हवा अल्टीमेटली उन एल्वुलाई में जाती है। वो एल्वुलाई जितना अच्छा आप इंस्पायर करोगे उतना ज़्यादा वो एल्वुलाई फूलेंगे। जब आपको सांस बाहर निकालनी है तो वो एल्वुलाई पिचक जाते हैं। ये मेन फिनोमेना होता है ब्रीदिंग का। ये ब्रीदिंग हमारी जितनी अच्छी होगी, जितना अच्छा हम डीप इंस्पायर और डीप एक्सपायर कर सकते हैं, उतना अच्छा अस्थमा में रिलीफ आता है। अब इन्हीं नलियों में बलगम जमा हो जाती है, यही नलियाँ ज़्यादा अच्छे से फूलती नहीं है, सिकुड़ जाती हैं, इसलिए अस्थमा की कंप्लेंट्स आती हैं। तो मैं हर पेशेंट को एडवाइस करती हूँ अनुलोम विलोम और प्राणायाम तो हर पेशेंट को करना चाहिए, चाहे वो किसी भी बीमारी का पेशेंट हो, और दिन में 2 बार आप ज़रूर करिए। इससे आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बहुत इम्प्रूव होती है और अच्छा होता है आपकी सेहत के लिए। अब हम बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक योगासन्स के बारे में जिससे आपको अस्थमा में रिलीफ मिलेगा। तो पहला है भुजंग आसन, जिसे हम कोबरा पोज भी बोलते हैं। अब ये आसन तो अभी मैं आपको करके नहीं दिखा सकती, लेकिन इसकी एक रेफरेंस पिक्चर आपको ज़रूर इस वीडियो में दिखाई देगी। दूसरा आसन है पवन मुक्त आसन, जिसे हम विंड रिलीविंग पोज भी कहते हैं। तीसरा आसन है बदकोण आसन, जिसे हम बटरफ्लाई पोज भी कहते हैं। चौथा आसन है अर्ध मत्स्येंद्र आसन, जिसे हम सिटिंग हाफ ट्विस्ट पोजीशन भी कहते हैं। आप इन चारों योगासन्स को दिन में 2 बार ज़रूर करिएगा और कम से कम महीना 2 महीना आपको ये आसन्स करने हैं ताकि आप इनका अच्छा रिजल्ट देख पाएँ। अस्थमा में आसन्स के साथ साथ सही दवाइयों की बहुत अहमियत होती है। तो अगर आप भी अस्थमा से सफ़र कर रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथी टीम पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।